गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आपने देखा कि आज नीट 2026 का जो पेपर है वो स्टूडेंट्स ने दिया, उसमें स्टूडेंट्स अपीयर हो गए और केमिस्ट्री का सेक्शन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 की जहाँ तक बात है तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए आरएनए इज। सो इसका आंसर बेटा आपको पता ही है, डीएनए पोजेसेस ए डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स थाइमीन एज वन ऑफ द 4 बेसिस। तो 46 का अगर हम आंसर देखेंगे, दिस इज सेकेंड पार्ट, इसका करेक्ट आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, 46 का सेकेंड पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है मैच द कॉलम। अब बेटा आपको क्या दिया गया है, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल वैल्यूज़ दिए गए हैं। अब आपके पास यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या क्या वैल्यू हैं, 2 है, 4 है, 5 है और 3 है। और एल में बेटा हमारे पास क्या दिए गए हैं, 1 और बेटा 0 और बेटा दिया गया है 3 और दिया गया है 2। नाउ 1 इज़ फॉर p ऑर्बिटल, 0 इज़ फॉर s ऑर्बिटल, 3 इज़ फॉर f ऑर्बिटल एंड 2 इज़ फॉर d ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको मैच करने हैं। मतलब अगर n2 है, l1 है, तो ऑर्बिटल जो बनेगा वो बनेगा 2p। अगर n4 है, l0 है, सो द ऑर्बिटल विल बी 4s। अगर n5 है, l3 है, तो ये बन जाएगा 5f। और अगर n3 है, l2 है, देन द ऑर्बिटल विल बी 3d। इसका मतलब अगर आप चेक करेंगे ऑप्शन, तो हमारे पास ए ऑप्शन का यानी कि 2p, तो ए का तो सेकंड बैठ जाएगा और ए का सेकंड बैठ जाएगा। इसका मतलब बेटा ये हुआ या तो आंसर फर्स्ट पार्ट है वरना आंसर सेकंड पार्ट है। बी वाले की तरफ बेटा आपको देखना नहीं है क्योंकि बी दोनों में ही थर्ड है एंड हमारे हिसाब से बी था 4s और थर्ड भी है 4sc, तो ये तो ठीक है। अगला हम चेक करेंगे बेटा 5-3 का मतलब 5f यानी कि बेटा सी का फोर्थ आ जाएगा। सी का फोर्थ मतलब बेटा सेकंड पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाएगा। सो इफ़ यू गो फॉर 47 तो 47 का जो आंसर है बेटा दैट विल बी सेकंड पार्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ जाएंगे। वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 48 और 48 को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा अगेन लेसाजीन्स टेस्ट है बेटा, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम सिंपल। बेटा ये सब जानते हैं कि जब भी हम लेसाजीन्स टेस्ट करते हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका कन्वर्जन हो जाता है कोवलेंट से आयनिक फॉर्म की तरफ, फ्रॉम कोवलेंट टू आयनिक फॉर्म। मतलब बेटा इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट जो है इसका वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है बेटा, और ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है। इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी के बुक का पेज नंबर 323 और 324 ओपन करोगे तो डायरेक्टली बेटा आपको ये सवाल दिए गए हैं। जैसे बेटा आपके पास बेंजीन रिंग दिया गया है और बेंजीन रिंग पर आप 6 टाइम्स क्लोरीन का एडिशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, और लेकिन यहाँ पर बेटा डार्कनेस है और ठंड यानी कि कोल्ड रखा गया है। तो बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लूज तो करता नहीं है, हालांकि इसके 6 की 6 पोजीशंस पर क्या आ जाते हैं, क्लोरीन्स आ जाते हैं। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें कितने क्लोरीन एटम्स हैं, तो इसमें 6 हैं बेटा। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन बेटा किसके साथ करते हो, अगर आप यही रिएक्शन 3 टाइम्स क्लोरीन के साथ करते हो यूवी लाइट की प्रेजेंस में और 500 केल्विन टेम्परेचर पर, तो बेटा यहाँ पर जो रिंग है वो बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, जिसको हम कह सकते हैं 666 हमारे पास बन जाता है। अब आप बोलोगे 666 यानी कि गेमेक्सीन, तो बेटा ये और ये बन जाता है जिसको हम कहते हैं C6। बेटा दिस इज H6 एंड देन यू हैव Cl6 जिसका नाम ही है बेटा 666, ऐसे हम इसको लिख लेते हैं। तो पहले वाले केस में अगर आप बेटा देखोगे X में, यानी कि ये तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड जो है दिस इज X, इसमें भी 6 क्लोरीन है और नीचे वाले में भी 6 क्लोरीन है। मतलब बेटा इसका आंसर जो है वो फोर्थ पार्ट चला जाएगा। फोर्थ पार्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो हम ज़रा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट 2 प्रोडक्ट्स X and Y आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सीक्वेंस। तो बेटा ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। दिस इज
दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। तो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में अगर आपने बेंजीन लिया है और बेंजीन को आपने मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विच एक्ट्स एज ए लेविस एसिड, तो बेटा यहाँ पर भी आपको क्या करना है, टॉल्वीन बना देना है। तो मतलब बेटा आपके पास जो W है दैट इज टॉल्वीन, दिस इज W। ठीक है, अब बेटा W को आपको नाइट्रेशन करवानी है, यानी कि आपको डाइल्यूट HNO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4 जो वार्म में होगा बेटा, जाहिर सी बात है ऑर्थो नाइट्रोटॉल्वीन और पैरानाइट्रोटॉल्वीन, जो आपके पास दो चीज़ें आ जाएंगी। ये है बेटा टॉल्वीन ऑर्थो नाइट्रो, तो बेटा एक तो नाइट्रो पोजीशन पर आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, और दूसरा पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास CH3 होगा और यहाँ पर आपके पास NO2 हो जाएगा। तो बेटा X दोनों में से एक मान लो और Y मान लो, और दोनों के लिए बेटा देखो क्रोमेटोग्राफी से इसने सवाल उठाया है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और बेटा ऑर्थो नाइट्रोटॉल्वीन और पैरा नाइट्रोटॉल्वीन दीज आर इजीली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, सो द आंसर विल बी फोर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन का बेटा आंसर जो है वो फोर्थ पार्ट चला जाएगा। ठीक, सो लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। अब क्या है ये 51, लेट अस सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 51 को जहाँ पर देखेंगे बेटा, तो हमारे पास मॉलिक्यूल है ClF3। तो अब ClF3 की बात करें बेटा, तो सेंट्रल एटम इज क्लोरीन, और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा आप काउंट करोगे तो वो 7 है। 7 में से अगर आप ClF3 को देखोगे बेटा, ClF3 के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से इसने 3 के साथ बेटा बॉन्ड बना लिए हैं 3 फ्लोरीन के साथ। मतलब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दिस विल बी M, यानी कि सेंट्रल एटम। उसने बॉन्ड पेयर कितने बनाए हैं बेटा, MB3 और लोन पेयर उसके पास 2 हैं बेटा, दैट इज MB3L2। जाहिर सी बात है बेटा दिस इज टी शेप्ड, और क्लोरीन के ऊपर कितने हैं बेटा, क्लोरीन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं। सो इफ यू विल आइडेंटिफाई इट हैज़ अ टी शेप्ड विद 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं बेटा ये तो गलत हो जाएगा। इट हैज़ अ प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री, बिल्कुल गलत है बेटा। इट हैज़ अ टी शेप्ड विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेटली द आंसर विल बी थर्ड पार्ट। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज थर्ड पार्ट, सी पार्ट है बेटा टी शेप्ड, और यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे विद 2 लोन पेयर ऑन क्लोरीन एटम। ठीक है, ये हमारे पास पहली चीज़ बन जाएगी। सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 52, और क्वेश्चन नंबर 52 जो बेटा हमारे पास है हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 इट स्टेट्स द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थैलीन डाई टेस्ट। अब बेटा थैलीन डाई टेस्ट ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन जो बेटा होती ही है, जाहिर सी बात है इसको फिनोलिक ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है। वी डायरेक्टली यूज इट फॉर फिनोलिक ग्रुप टेस्ट। ठीक है, तो बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन बैठ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड पार्ट आ जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट कम्स 53। अगर हम क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बात करें बेटा, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स। तो बेटा आपको टाइम जो दिया गया है दैट इज 10 मिनट्स, एंड 10 मिनट्स मतलब बेटा 10 × 60 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स का टाइम दिया गया है। करंट बेटा जो आपको दी गई है दैट इज 1.5 एम्पियर्स, और मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिट आपको निकालना है। तो बेटा फेराडेज फर्स्ट लॉ सीधे ही है, W इज इक्वल टू किसके बराबर, Z × I × T, और Z होता है बराबर इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 × I × T। अब देखिए बेटा हमारे पास जो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया था इसको, वो हमें याद होता है कि इट इज़ 96500, लेकिन यहाँ पर इसने ध्यान दीजिएगा 1 फैराडे का जो वैल्यू दिया है दैट इज़ 96487। सो वी विल नॉट बी यूजिंग 9650, रादर वी विल बी यूजिंग जो इसने वैल्यू वहाँ से दिया है 96487। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बेटा आपको निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर में से मॉलिक्यूलर मास भी कॉपर का दिया है दैट इज 63, उसका n फैक्टर बेटा दैट इज 2, इंटू बेटा करंट आपको दी गई है 1.5, इंटू बेटा टाइम आपको दिया गया है 600, और नीचे जो बेटा आपको डिवाइड करना है दैट इज 96487। यस, अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे बेटा, वन इज कैलकुलेटर यूज़ करें, लेकिन वो तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं। तो अगर कैलकुलेटर भी नहीं है फिर भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो वी कैन डू इट लाइक दिस। 2 से हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से हम 300 इसको मान लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको करोगे सो दिस विल बी अराउंड 63 × 10 का इस्तेमाल करो बेटा, ये 15 बन जाएगा, एक और बेटा 30 बन जाएगा, होल डिवाइड 96487। सो नाउ
व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यहाँ पर तो आप इसको ईजिली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसको तरीका करने का क्या था बेटा, 63 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30, लेट अस टेक इट 96500, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। 0 से 0 बेटा कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम इसको कर सकते थे। सो दिस वॉज अराउंड, अगर हम कैलकुलेट करें इसको, 3 2 is 6, सो इट इज़ probably around 15 into 3, that is 45. So if you have 5 3s is 15, 5 1s is 5, okay, 5 9s is 45, ठीक है। 45, 5 3s is 15, 5 0s is 0, ठीक है। तो ये भी आ गया हमारे पास। तो अब हमें यहाँ से मिलेगा, कैन वी सॉल्व इट सम अदर वे। सो यहाँ पर बेटा हमारे पास है 63 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1930, तो कीजिए इसको। 9 3 is 27, 2 is कैरी, 9 6 is 54, 54 and 2 is 56 डिवाइडेड बाय 1930। तो बेटा अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पहले पॉइंट और ये ज़ीरो चढ़ जाएगा, मतलब बेटा 1930 आपके नीचे है। तो अगर आप फिर भी सोचोगे इसका 1930 इंटू 4 जब करेंगे तो 4 0s is 0, 4 3s is 12, 1 कैरी, 4 9s is 36 and 1 is 37, 7 3। तो बेटा ये तो बहुत आगे चला जा रहा है। सो आप इसको 3 से करने की कोशिश करोगे, आई थिंक 3 से भी ये आगे चला जाएगा। 1930 इंटू 3, सो दैट विल बी 0, 3 3s is 9, 3 9s is 27, 2 कैरी। तो बेटा ये 2 से चला जाएगा, पहला डेसिमल जो है वो 2 से चला जाएगा। और अगर बेटा पहला 2 से चला गया और वो भी 0.2, तो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इफ़ यू विल फाइंड इन योर ऑप्शंस यू हैव ओनली वन ऑफ द ऑप्शंस विच बिगिंस विद 0.2, द करेक्ट ऑप्शन इज बेटा ए पार्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेटा आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट में थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का मान सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन जो है इसमें वो अच्छी खासी है, ठीक। सो ऑप्शन विल बी ए पार्ट। अब बेटा हम अगले पार्ट पर चलते हैं, एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर हैविंग इट इज़ क्वेश्चन नंबर 54। और क्वेश्चन नंबर बेटा 54 अगेन इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड बेटा यूज़ कहाँ किया जाता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है? जहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है H2SO4, दैट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 मतलब बेटा ए को कौन सा वाला आ जाएगा? थर्ड पार्ट आ जाएगा। उसके बाद बेटा आयरन, आयरन को तो बहुत कॉमन है कि इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? हेबर्स प्रोसेस में। और हेबर्स प्रोसेस में बेटा बनता क्या है? हेबर्स प्रोसेस में बनता है अमोनिया। इसका मतलब बेटा आयरन जो कि बी है, बी को आ जाएगा फर्स्ट। तो चेक इट आउट, बी फर्स्ट, A4। तो या तो बेटा आंसर, अच्छा A4 नॉट A4, ए इज़ थर्ड, ए इज़ थर्ड वन। तो ए थर्ड, बी इज़ फर्स्ट, ए थर्ड, बी फर्स्ट। बस बेटा आगे सॉल्व ही नहीं करना है। अगर ए को थर्ड है, बी को फर्स्ट है, डेफिनेटली PDCl2 इथाइन से इथेनॉल बनाने का, यानी कि सी को 4 और डी को बेटा सेकंड। ऑप्शन इस बेटा इसका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस 54th का बेटा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो PDCl2 है बेटा, PDCl2 से हम क्या बनाते हैं? इथाइन से बनाते हैं बेटा इथेनॉल, ठीक है। ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, ठीक। और इसी तरह से बेटा निकल कॉम्प्लेक्स को पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में इजीली यूज़ किया जाता है, ठीक। सो 54th का ऑप्शन फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 55। 55 में बेटा हमारे पास हमें देखना है किसकी कन्फिग्रेशन कौन सी है। तो अगर आप बेटा चेक करोगे PTCl2 बेटा NH3 इसकी कन्फिग्रेशन चेक करोगे। प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स बेटा दीज आर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, दीज आर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो प्लेटिनम इज बेटा ए वाला ऑप्शन, और ए वाले ऑप्शन को बेटा अगर आप देखोगे दैट विल बी थर्ड पार्ट। उसके बाद बेटा CONH3 जाहिर सी बात है बेटा दिस इज ऑक्टाहेड्रल, तो बेटा बी को बन जाएगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। NiCl4 बेटा आपको अगर याद है हमने पढ़ा है LON, लोन लेते हैं हम TTS बैंक से, और NiCl4 मतलब बेटा L वाला, ये L जो है बेटा ये किसके लिए होता है? NiCl4 -2। बेटा ये O किसके लिए होता है? NiCO4 के लिए। और बेटा ये N किसके लिए होता है? NiCN4, और बेटा ये होता है -2 के लिए। जाहिर सी बात है बेटा टेट्राहेड्रल, NiCl4 इस टेट्राहेड्रल मतलब बेटा C का आपके पास फोर्थ आ जाएगा, तो डेफिनेटली D का जो है वो आपके पास सेकंड आ जाएगा। A3B1C4, A3B1C4 D2। That means the correct option is A3B1C4D2. Second option is the correct one. अगला क्वेश्चन जो बेटा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 56, और 56 भी इनऑर्गेनिक से ही है। तो
बहुत ही इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर इज 56. सो द क्वेश्चन नंबर 56 सेज द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107 इज अनिल सेप्टियम. बिल्कुल है सही. दिस इज करेक्ट वन. 1 स्टैंड्स फॉर अन, 0 के लिए हम नील यूज़ करते हैं, 7 के लिए हम सेप्ट यूज़ करते हैं और एंड में हमें जोड़ना होता है सेप्टियम. सो दिस इज करेक्ट. बट डू रिमेंबर द क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो बेटा यहाँ पर तो एन नील सेप्टियम इसका बिल्कुल ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवलेंसी ऑफ एल्युमिनियम आर 3 and 6 रेस्पेक्टिवली. जाहिर सी बात है बेटा, आपके पास जो कंपाउंड है दैट इज Al, यहाँ पर है Cl और यहाँ पर है H2O और यहाँ पर इसका होल 5 और बेटा यहाँ पर इसमें दिया गया है +2. तो वाटर तो न्यूट्रल है, क्लोरीन पर बेटा -1 की चार्ज होती है, तो एल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी +3. सो +3 इज करेक्ट. एंड बेटा 6 डेफिनेटली बेटा इसके पास 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो भी सही है हमारे पास. लेकिन अगर हम थर्ड ऑप्शन को चेक करें, ठीक, देखो बेटा, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीशीज अमंग दिस एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम प्लस. देखो बेटा हमें क्या दिया गया है, हमें देखना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट और साथ में दिया गया है रेस्पेक्टिवली. लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट और साथ में दिया गया है रेस्पेक्टिवली. मतलब पहले वाले को ये बोल रहा है लार्जेस्ट और दूसरे वाले को बोल रहा है स्मॉलेस्ट. मतलब बेटा पहले है मैग्नीशियम और दूसरा है दिया गया है मैग्नीशियम +2. ऑब्वियस सी बात है बेटा, करेक्ट. एटम का कैटायन के मुकाबले में साइज डेफिनेटली ज़्यादा ही होता है तो लार्जेस्ट ही है. उसी तरह से बेटा एल्युमिनियम है और आपको दिया गया है एल्युमिनियम +3. डेफिनेटली एल्युमिनियम का ज़्यादा ही होगा. लेकिन बेटा अगर हम देखेंगे हमारे पास दिया गया है आर एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम +2. अच्छा ठीक 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 ठीक. द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीशीज, तो मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया था. द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग. देखो हमें 4 स्पीशीज दिए गए. इट्स नॉट लाइक दिस. सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत क्वेश्चन पढ़ लिया. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट. हमारे पास कंपाउंड्स हैं Al+3 बेटा, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम +2. तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो हमारे पास होगा वो कौन सा होगा. ठीक है, देखो देयर इज सम साइड ऑफ कन्फ्यूजन इन माई माइंड कि कौन सा वाला है क्योंकि इनऑर्गेनिक है. तो चलो ठीक है, हम ज़रा फोर्थ ऑप्शन को 1 मिनट के लिए चेक कर लेते हैं. फोर्थ ऑप्शन कहता है द सिमिलैरिटी इन द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम. द सिमिलैरिटी इन बिहेवियर ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम is referred to as diagonal relationship. The similarity in the behavior of lithium with magnesium. Similarity in the relationship of lithium with magnesium, is it known as diagonal relationship? No, this is not known as diagonal relationship. Rather, बेरिलियम और मैग्नीशियम के बीच में जो होता है वो होता है क्या रिलेशनशिप. बेरिलियम और मैग्नीशियम का उसको कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप. लिथियम और मैग्नीशियम को अगर आप चेक करोगे पीरियोडिक टेबल में, दीज आर एब्सोल्युटली डायगोनली रिलेटेड टू ईच अदर. लिथियम के बिल्कुल डायगोनल में कौन आता है, मैग्नीशियम. उसी तरह से आप देखते हो बेरिलियम के बिल्कुल अगेंस्ट में कौन आता है, एल्युमिनियम. और बोरॉन के अगेंस्ट में कौन आता है, सिलिकॉन. डेफिनेटली बेटा लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल है तो इस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप. तो फोर्थ वाला तो करेक्ट है, जाहिर सी बात है बेटा थर्ड वाला इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. दैट इज इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 57. और बेटा क्वेश्चन नंबर 57 हमसे क्या कहता है, गिवन बिलो. अब बेटा ये भी एरिनस इक्वेशन पर बेस्ड है सवाल. तो वी हैव K इज इक्वल टू A इंटू E⁻⁻ डिवाइडेड बाई RT. बेटा आप ln ले लीजिए इसका, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln ऑफ A माइनस EA डिवाइडेड बाई R इंटू T. दिस इज जनरल एरिनस इक्वेशन. और वहाँ से मुझे जो दिया गया है दैट इज ln K इज इक्वल टू 14.34 minus 1.25 into 10⁻⁴ divided by T. Isn't it? Yes. Now what do I have to find? The energy of activation in kilocalories per mole. तो बेटा यहाँ पर आपको केयरफुल रहना होगा, कंपेयर कीजिए इन दोनों को. So once we are comparing the two, जब हम दोनों को बेटा कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा EA डिवाइडेड बाय R दैट इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴. तो बेटा EA का वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2. लेकिन ये आएगा कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, कैलोरीज पर मोल. ठीक है ना, कैलोरीज पर मोल. अब बेटा यहाँ से आपको किलो कैलोरीज में आंसर चाहिए. सो दिस विल बी डेफिनेटली 12.5 इंटू 2 इंटू 10⁻³ कैलोरीज पर मोल. लेकिन 10⁻³ कैलोरीज को ही कहते हैं ना किलो कैलोरी. सो दिस विल बी 2 5 इज 10, 2 2 इज 4, 2 1 इज 2 इंटू बेटा ये बन जाएगा किलो कैलोरीज
पर मोल। तो बेटा 24 पॉइंट समथिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज थर्ड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका बैठ जाएगा। क्लियर? सो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 58 पर। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। यस, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। और क्वेश्चन नंबर 58 बेटा यहाँ से भी थ्योरेटिकल बेस सवाल ही हैं लेकिन करने लायक हैं। देखो बेटा, अब देखो बेटा क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कम्स 58। सो 58 बेटा आप याद कीजिए ये कहाँ से है, टाइट्रेशन कर्व से पूछा गया है। कह रहा है फिनोल्फ्थालीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मतलब बेटा दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड का केस है, और उसमें किसको यूज किया गया है, फिनोल्फ्थालीन को। द कलर चेंज दैट इज ऑब्जर्व्ड एट एन एल्कलाइन पीएच क्लोज टू द इक्विवेलेंस पॉइंट ड्यूरिंग दिस टाइट्रेशन, डेफिनेटली बेटा दिस चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, कलरलेस टू पिंक। और अगर आप देखोगे कलरलेस टू पिंक का ऑप्शन आपके पास ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट कम्स बेटा क्वेश्चन नंबर 59। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम। मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम, अगर आप मीथेन की बेटा रिएक्शन करवाओगे किस के साथ, स्टीम, मतलब बेटा H2O वेपर्स की फॉर्म में दिया गया है, और वो भी 1273 केल्विन पर। बेटा डेफिनेटली द आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, जो सिंपल आप पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में। सो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन इज बेटा क्वेश्चन नंबर 60, एंड क्वेश्चन नंबर 60 मीन्स हमारे पास है मैच द फॉलोइंग करना है बेटा। तो पहली चीज़ आपको क्या बनाना है, अगर आप चेक करोगे जो पहली चीज़ आपको दी गई है दैट इज CH, और बेटा ये है CH3, और यहाँ से भी है CH3, डेफिनेटली बेटा दिस इज क्यूमीन। और क्यूमीन को बेटा अगर आप फिनॉल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्यूमीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम पढ़ते हैं इसमें बेटा, सॉरी इसको हमें फिनॉल बनाना है, तो बेटा हम क्या यूज़ करते हैं, हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। मतलब बेटा यहाँ पर आपको O2, ठीक है, जिसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है, और फिर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो H पॉजिटिव के प्रेजेंस में। मतलब बेटा ए का जो है वो तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन बैठ जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपको नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाना है, अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक से एसिड से अल्कोहल बनाने का तरीका क्या है बेटा, पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बना लो। मतलब बेटा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवानी पड़ेगी, तो एस्टर बन जाएगा। और एस्टर को बेटा जैसे ही आप हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो एस्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में। सो बेटा बी का जो है, बी का जो हमारे पास है दैट इज, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर आपके लिए, हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज CH3COOH। आपको इसको कन्वर्ट कर देना है किस में, CH3CH2OH में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, यू यूज मिथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करवा दोगे बेटा, और मतलब एस्टरिफिकेशन करवा दोगे, और फिर उसकी रिडक्शन करवा दोगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट बेटा, तो वो बन जाएगा। दैट मीन्स बेटा जो बी ऑप्शन है इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड बैठ जाएगा। सो ए का सेकंड, बी का थर्ड। अब देखो बेटा 2 और 3 में से ही कोई ऑप्शन है। थर्ड वन इज बेटा हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल। तो बेटा जाहिर सी बात है प्राइमरी अल्कोहल से अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल, तो पहले डिहाइड्रेशन करवाओ। डिहाइड्रेशन करने से आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास CH3 CH2 CH2OH, अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन करवाओगे H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ H2O, बेटा दिस विल गिव यू डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। not H positive in presence of H2O, rather it should be concentrated H2SO4, और इसको हीट करोगे बेटा, दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्डेड टू CH2। और बेटा एल्कीन्स की जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो बेटा वहाँ पर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, एंड दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट CH3CHOH, और यहाँ पर CH3। तो मतलब जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन का फोर्थ बैठ जाएगा, और सी ऑप्शन का फोर्थ बैठ गया बेटा। आंसर बेटा आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज आंसर वॉज आइदर द सेकंड वन और द थर्ड वन। लेकिन थर्ड वन में कह रहा है सी का फर्स्ट पार्ट है, तो बेटा सी का फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। सी को हम क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट से करते हैं, तो बस मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर इज थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का। नाउ वी विल गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 61। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 हमसे क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर इज 61. सो क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे बेटा, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स. अब बेटा हमें मेटामर्स के लिए पहले ही कंडीशन पता है कि पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड से जुड़े हुए. जैसे मैं अगर आपको पहला ऑप्शन दूं बेटा, पहला ऑप्शन इज CH3O, यानी कि एक ईथर है. क्या है? एक ईथर है. और दूसरा जो बेटा इसी के साइड में दिया गया है इसी के साथ, दैट इज CH3 CH2O, और यहाँ से दिया गया है CH2 CH3. तो अगर आप ईथर में देखोगे, इज ईथर ए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप? यस, ईथर इज ए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. और कंडीशन क्या बैठती है कि दोनों साइड से अल्काइल पार्ट जो है वो चेंज होने चाहिए. तो पहले में यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर चेंज होकर इथाइल आ गया है. यहाँ पर एन प्रोपाइल, यहाँ पर भी इथाइल. तो क्या ये दोनों मेटामर्स हैं? यस, दीज आर मेटामर्स. तो बेटा आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहला पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट वन बेटा इज 62. अब क्वेश्चन नंबर 62 बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आया है. तो बेटा इसमें आपको, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर चालाकी करने की कोशिश करोगे बेटा, ये जो है आपके पास COEN3 और बेटा ये है +3. ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी NCERT पर है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है. ठीक है, ज्योमेट्रिकल ये शो नहीं करता लेकिन ऑप्टिकल ये जरूर शो करता है. तो मतलब बेटा पक्का यहाँ से आपके पास B का जो है वो फर्स्ट आ जाएगा. और अगर बेटा B का फर्स्ट आ जाएगा तो या तो आंसर सेकंड पार्ट है या तो आंसर फोर्थ पार्ट है. और दूसरा बेटा आपके पास लगा हुआ है एक और कंपाउंड जिसको मैं आपको दिखाता हूँ, CONH3 5 और बेटा यहाँ पर है NO2 और बेटा यहाँ पर है Cl2. अब इसमें अगर आप देखोगे बेटा हमारे पास NO2 एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है, यानी कि या तो ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ सकता है या तो ये ऑक्सीजन के थ्रू. और जब हमारे पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यानी कि एक एम्बिडेंटेट लिगेंड हो, सो देयर ऑलवेज अराइजेज लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो बेटा C का फोर्थ पार्ट आ जाएगा, जो C वाला है उसका फोर्थ. तो B का तो 1 और C का फोर्थ. डेफिनेटली बेटा आंसर इज फोर्थ पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बेटा हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट से एक सवाल आ चुका है. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. बहुत ही इजी क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट का, तो कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ नहीं है इसमें. देखो बेटा क्या कहता है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम्स ऑफ यूरिया. नाउ यूरिया इज बेटा NH2CONH2. इसका बेटा आपको कितना दिया गया है? 5.4 ग्राम्स दिए गए हैं. ठीक है. अब हमसे कह रहा है इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं. तो बेटा जाहिर सी बात है, अगर इस यूरिया का 1 मोल होगा तो उसमें 4 मोल हाइड्रोजन होंगे, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे. तो आपके पास यूरिया के कितने मोल्स हैं? आपके पास हैं 5.4 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास. तो 5.4 इंटू डिवाइड बाई 60 मोल्स ऑफ यूरिया. उसमें कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के? सो दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 5.4. ये तो हो गए मोल्स. मल्टीप्लाई कर लो बेटा एवोगैड्रो नंबर से, आपके पास आंसर आ जाएगा. सो इफ़ यू विल राइट दिस एज 4 इंटू 5.4, डिवाइड कीजिए बेटा इसको किससे? 60 से. यहाँ पर बेटा आपके पास मल्टीप्लाई होगा 6.023 इंटू 10⁻23. कैलकुलेशन बेटा थोड़ी सी है, इन्वॉल्व है, तो हम वो कर सकते हैं. कैसे? इस 6.023 को अप्रॉक्सीमेटली बेटा 6 मान लीजिए, तो ये 6 बन जाएगा और ये 10 हो जाएगा. ऊपर कितना बचा बेटा? दिस इज 4 इंटू 5.4 इंटू बेटा 6 और 6 कैंसिल, नीचे जो 10 बचा वो ऊपर वाले a के साथ कैंसिल, ये 10⁻22. 4 4 is 16, 6 1 कैरी, 4 5 is 20, दिस इज 21.6 इंटू 10⁻22. तो अगर आप बेटा चेक करोगे इसका कोई ऑप्शन 2.168 तो नहीं बैठेगा, इसका ऑप्शन बैठ जाएगा बेटा 2.168 इंटू 10⁻23. मतलब बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज सेकेंड वन, इसका ठीक बैठ जाएगा. ठीक है, यस, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट वन कम्स बेटा द स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टाइटेनियम +2. अब बेटा ये बहुत आसान है. देखो टाइटेनियम +2 की कन्फिग्रेशन भी इसने दी है 3d2. और बेटा हमें पता है कि जब भी आप मैग्नेटिक मोमेंट को चेक करते हैं और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होगा. एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 2 पॉइंट समथिंग है, दैट इज फोर्थ पार्ट. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अब बेटा हम चलते हैं अपने 65th क्वेश्चन पर. 65th क्वेश्चन बेटा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो हर एक स्टूडेंट हमेशा करता है. क्या? कि ये वाला ग्राफ बेटा, अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या करते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वी राइट AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT. और यही वो ग्राफ है बेटा जिसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे, दिस ग्राफ प्लॉट्स लाइक दिस. और वही ग्राफ बेटा हमको वहाँ पर भी दिया गया है. डेफिनेटली द ऑर्डर इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. द आंसर इज फोर्थ पार्ट.
ठीक है, ये 65 का है। चलिए बेटा अब हम क्या काम करते हैं, 66 क्वेश्चन कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 66 स्टेट्स बेटा, कंपाउंड एक दिया गया है बहुत बड़ा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन यानी कि ब्रैडीज रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट कर रहा है एंड इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग्स रिएजेंट। अब बेटा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ब्रैडीज रिएजेंट के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो मतलब बेटा ये जो आपको कंपाउंड दिया गया है C8H8O, तो ये क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है एल्डिहाइड या ये हो सकता है कीटोन बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव रेड। नाउ इफ यू कम टू अनदर इंफॉर्मेशन, कह रहा है इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट। तो बेटा फेलिंग्स रिएजेंट को अगर ये रिड्यूस नहीं करता है तो पक्का पता चल गया ये एल्डिहाइड तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कीटोन है। और अगर पी कीटोन है बेटा या तो आंसर ए पार्ट है वरना आंसर बी पार्ट है। अब आगे देखते हैं बेटा, हमें पता है बेटा एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बट कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, बल्कि आपको ड्रास्टिक कंडीशंस लगानी पड़ती है तब जाकर कीटोन्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है। एंड कीटोन्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा नहीं कहेंगे ना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, कीटोन्स आर ड्रास्टिकली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब बेटा दूसरा वाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो मतलब अगर हमारे पास कीटोन जो है बेटा कौन सा वाला है, पहले हमने डिसाइड किया कीटोन जो है वो ये वाला है, ठीक है, दिस इज एस्टोफिनोन, ठीक है। और एस्टोफिनोन की बेटा अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, ड्रास्टिक कंडीशंस लगाओगे, तो एक तो आप थोड़ा सा रूल भी एक पढ़ते हो, पॉपऑफ्स रूल भी जहाँ पर आता है, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा बेटा बेंजोइक एसिड और बेटा दूसरा मिलेगा CH3COOH, so we will get 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेटा हमें पास मिलेंगे। तो P और Q कार्बोक्सिलिक एसिड, आंसर बेटा इसका सेकंड पार्ट चला जाएगा, ठीक है। पॉपऑफ्स रूल हम ये डिसाइड करने के लिए लगाते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है वो किसके पास चला जाएगा, ठीक। सो अभी वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं है तो वहाँ हम नहीं जाएंगे। सो नेक्स्ट कम्स बेटा 67। अब बेटा ये भी आपको के यूनिट्स पर दिए गए हैं, तो के का यूनिट बेटा होता क्या है, मोल पर लीटर रेज पावर 1 - 1, और बेटा ये सेकंड का इनवर्स। तो अगर जीरो ऑर्डर होगा बेटा, मतलब एन आप जीरो डालोगे तो के यूनिट्स बन जाएंगे मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। और अगर आप जीरो ऑर्डर के लिए देख रहे हो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, तो बेटा आपके पास ए के लिए जो ऑप्शन बैठेगा वो फोर्थ बैठेगा। और ए के लिए फोर्थ मतलब फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और थर्ड। जब बेटा n = 1 होगा तो k का यूनिट सिर्फ सेकंड इनवर्स बैठता है, तो मतलब बेटा आपके पास जो बी ऑप्शन है उसका थर्ड बैठ जाएगा, ठीक है। या तो आंसर फर्स्ट है वरना आंसर सेकंड है। और बेटा अगर n = 2 है तो k के यूनिट्स बन जाएंगे लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, मतलब बेटा C का जो है वो फर्स्ट बन जाएगा। और जाहिर सी बात है बेटा D का जो है वो सेकंड बन जाएगा। ऑप्शन इज D का सेकंड, C का फर्स्ट, B का थर्ड, A का फोर्थ। आंसर इज सेकंड पार्ट बेटा, तो सेकंड पार्ट इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज बेटा ऑल्दो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लैंथेनॉइड्स, सीरियम स्टिल शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बेटा आपको पता है सीरियम की जो कन्फिग्रेशन है दैट इज 4f1, दैट इज 5d1 एंड दैट इज 6s2। जैसे ही ये +4 शो करेगा, मतलब जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी कन्फिग्रेशन बन जाएगी 4f0। अब कह रहा है आफ्टर लूजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स 4f14। नहीं बेटा 4f14 तो इसमें कभी भी नहीं आता। इट्स एटॉमिक नंबर है 61, बिल्कुल गलत बेटा। आफ्टर लैंथेनम के बाद सीरियम आता है, ठीक है। अब बेटा आफ्टर लूजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स, बिल्कुल बेटा आंसर इसका थर्ड पार्ट बैठ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बेटा कम्स क्वेश्चन नंबर 69, और 69 बेटा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से है, दैट इज अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टूड टू बी डन। 69 जो है बेटा दैट इज इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्ट, a few drops of dilute H2SO4 was added which gave colorless vapors having a smell of vinegar। अब बेटा याद है या ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, विनेगर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बेटा किसके लिए यूज़ की जाती है, एसीटेट आयन के लिए। हमारे पास याद आ जाएगा, आंसर विल बी थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास 69 भी हो जाएगा। उसके बाद बेटा उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 की तरफ जाएंगे बेटा, तो ये भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल आया है। तो बेटा प्लेटिनम सॉलिड, फिर आपके पास है H2 गैस, और यहाँ पर बेटा आपके पास है HCl। इसकी कंसंट्रेशन दी है 0.02 मोलर, और बेटा प्रेशर जो है वो आपको दिया गया है 280 एम्स का। तो पहले आप ये रिएक्शन लिख लीजिए बेटा, प्रेशर इज H2, दिस गिव्स अस ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस
ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज बेटा ये हमें कौन सी रिएक्शन दी गई है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दी गई है। तो अगर आपको निकालना है यहाँ पर EH2, आपको E0 नहीं निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट EH2 टू H पॉजिटिव, कैलकुलेट द EMF ऑफ द, बिल्कुल दैट इज इक्वल टू E0 ऑफ H2 टू H पॉजिटिव माइनस 0.059, क्वेश्चन वहीं से कह रहा है, डिवाइडेड बाय बेटा n इज 2 log ऑफ, क्या बन जाएगा बेटा, इट विल बी H पॉजिटिव का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ठीक है बेटा, तो ये तो यहाँ से 0 बन जाएगा, माइनस बेटा ये बनेगा 0.059 होल डिवाइड बाय बेटा दिस विल बिकम 2 और लॉग ऑफ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, बेटा एसिड है HCl, तो सारा H पॉजिटिव इसी से आएगा, सो दिस विल बी 2 × 10⁻⁻², बेटा इसका चल जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 वो तो आपको वहीं से दिया गया है 2 atms। सॉल्व कीजिए बेटा इसको, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, -0.059 डिवाइडेड बाई 2। अब जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी लॉग ऑफ, ये बन जाएगा 4 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा ये 2, सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा हो जाएगा बेटा, दिस बिकम्स -0.059 डिवाइडेड बाय 2, और बेटा यहाँ बनेगा लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁴। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, माइनस और ये सारी टर्म को जब हम pH के टाइम पर निकालते हैं वी कैन राइट दिस 0.06 डिवाइडेड बाई 2, और बेटा उसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है 4 - log 2, सो बेटा दिस इज 0.03 इंटू log 2 इज 0.3, 4 - 0.3 दैट इज 3.7। तो बेटा अब आप कीजिए इसको, दिस इज 3.7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, 3 7 इज 21, 2 कैरी, 3 3 9, 9 and 2 इज 11 डिवाइडेड बाई बेटा क्या आ जाएगा 100, सो दिस इज 0.111। तो ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल द ऑप्शन इज फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर, दिस फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें निकला 0. कितना 111, इसको निकला है 0.109, सो बेटा दैट इज क्लियरली व्हाट यू हैव टू डू हियर। ठीक है, ठीक, यहाँ पर बेटा आपको प्रेशर का भी ख्याल रखना था, सो दैट इज वन थिंग वेयर स्टूडेंट्स कुड हैव मेड ए मिस्टेक। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। लेट अस जंप टू क्वेश्चन नंबर 71। बेटा क्वेश्चन नंबर 71 आपके पास क्या कहा गया है, कह रहा है कि सर्टेन बफर सॉल्यूशन है, उसमें इक्वल कंसंट्रेशन है X- की और HX की, मतलब बेटा एसिडिक बफर की बात हो रही है। तो बेटा Kb आपको दिया गया है किसके लिए, X- के लिए जो Kb दिया गया है 10⁻⁻10। बेटा वी नो Ka into Kb of any acid conjugate base pair is always equal to 10⁻⁻14। तो बेटा Ka आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10, दिस बिकम्स इक्वल टू 10⁻⁻4। चलिए पहले अजान को होने दीजिए, वी विल कंटिन्यू आफ्टरवर्ड्स। तो चलिए बेटा, तो यहाँ पर हमें Ka मिल गया 10⁻⁻4, तो बस बेटा हैंडरसन्स इक्वेशन लगा दीजिए, pH इज इक्वल टू pKa सिर्फ होगा, बिकॉज बेटा यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि हमारे पास X- और HX की जो कंसंट्रेशन है बराबर, मतलब बेटा ये बेस्ट बफर की बात कर रहा है, तो pH इज सिंपली इज इक्वल टू pKa, दैट विल बी इक्वल टू 4 बन जाएगा। बेटा अगर 4 बन जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक, नेक्स्ट वन बेटा क्वेश्चन नंबर 72, बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा, दिस गिव्स अस द हिंट C 4 5 6 7। तो बेटा यहाँ से आपके पास C है और आपके पास तीसरे पर C है और यहाँ से C है, तो लॉन्गेस्ट चेन बेटा सेलेक्ट करेंगे, डेफिनेटली स्ट्रेट वन विल बी द लॉन्गेस्ट चेन, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। अब बेटा हमें नंबरिंग करनी है, अगर हम इस वाले इंग्लिश वाले साइड से जाएंगे तो हमारे लोकेंट्स आ रहे हैं 3 पर और 5 पर, एंड इफ़ वी कम फ्रॉम द उर्दू साइड बेटा हमारे पास फिर से ये 3 पर और ये 5 पर, तो बेटा जब सब सेम तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, दिस इज़ मीथाइल का M, दिस इज़ ईथाइल और इसका बेटा E, डेफिनेटली बेटा आपको नाम इसका आएगा 3 ईथाइल, देन यू विल हैव 5 मीथाइल, नॉट 2, 5 मीथाइल, 3 ईथाइल 5 मीथाइल, और बेटा आगे आ जाएगा हेप्टेन, 3 ईथाइल 5 मीथाइल हेप्टेन, आंसर विल बी बेटा सेकेंड वन। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया बेटा हमारे पास इसके लिए। नाउ इफ़ वी जंप टू अनदर वन, अगर हम एक और क्वेश्चन चेक करते हैं, द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस गिव द सेम फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट। बेटा फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट ये तो दूर से ही हमें पता होता है बेटा, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू आइसोसाइनाइड्स, किसकी बेटा, आइसोसाइनाइड्स। और अगर आपको बेटा पता है आइसोसाइनाइड्स में हमारे पास पहले C2H5Cl और बेटा यहाँ पर हमारे पास X और देता है हमें यहाँ पर ये
Z, एक फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट। तो बेटा ये X क्या है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो बेटा, दो ऑप्शंस आपको दिए हैं, पोटेशियम साइनाइड और बेटा सिल्वर साइनाइड। हम जानते हैं बेटा पोटेशियम साइनाइड इज आयनिक और AgCN बेटा क्या होता है, इट इज कोवलेंट इन नेचर। और अगर ये कोवलेंट इन नेचर होता है तो बेटा यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है, तो X इज इक्वल टू बेटा AgCN, जिसको हम फजान्स रूल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर आप देखोगे आपके पास C2H5 C डबल बॉन्ड O NH2, बेटा यहाँ पर आपके पास लिखा गया है ब्रोमीन और लिखा गया है NaOH। बेटा दूर से पता ही लग रहा है दिस इज हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसमें आपको डायरेक्टली मिल जाएगा C2H5 NH2, प्राइमरी अमीन इज द रिएक्शन। उसके बाद बेटा आप करते हो इसकी रिएक्शन CHCl3 इथेनॉलिक KOH के साथ और हीट करते हो बेटा, दिस इज कार्बाइल टेस्ट, और बेटा वहाँ से भी आपको मिलेगा C2H5NC। इसका मतलब बेटा ये Y जो है Y इज C2H5NH2, C2H5NH2 हमें X और Z बताना है इसमें। तो X तो बेटा हमारे पास AgCN है और Z हमारे पास C2H5NC है। बेटा आंसर विल बी फोर्थ पार्ट, दिस फोर्थ पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके बाद बेटा हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे तो दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम 74th वाला जो बेटा हमारे पास है वो क्या है, लेट अस चेक इट आउट। 74 कह रहा है बेटा मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्ट्स लॉ। ठीक है, ड्यू टू, अब बेटा ये नेगेटिव डिविएशन क्यों दिखाता है, जाहिर सी बात है बेटा बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है उसमें। पहला बेटा इंक्रीज इन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच कंपोनेंट, अगर दोनों मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी भागने की तो बेटा वो नेगेटिव डिविएशन नहीं बल्कि पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। रिपल्सिव फोर्सेस बेटा होंगे नहीं। स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स देन दोज बिटवीन क्लोरोफॉर्म, बेटा बिल्कुल नहीं ये ऑप्शन, आंसर विल बी फोर्थ पार्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 75 जो है ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही है। सो क्वेश्चन नंबर 75 इज द मोलैलिटी ऑफ, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे कहा गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। अब देखो बेटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना क्यूरियस और थोड़ा सा चालाक बनना था। अगर आप चेक करोगे ना इसका ऑप्शन नंबर सी स्टेट्स कि एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, बिल्कुल बेटा, बिकॉज पानी जितना ठंडा होगा उसमें ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो मतलब हमें ये तो पता है कि सी पार्ट इज़ द करेक्ट वन। अगर सी पार्ट करेक्ट वन है तो आइदर द ऑप्शन इज थर्ड पार्ट और द ऑप्शन इज फोर्थ पार्ट, ए और बी की तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं। अब बेटा दोनों में ही ए भी ठीक है, मतलब बेटा ए इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट, मुझे सिर्फ बी को चेक करना है। और बेटा अगर बी ऑप्शन देखोगे द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम्स, तो बेटा मोलैरिटी आपको निकालनी है 5 ग्राम्स, मतलब बेटा 5/40 इंटू बेटा यहाँ से करोगे 1000 और बेटा वॉल्यूम आपको वहीं से दिया गया है दैट इज़ 450, 0 0 कैंसिल बेटा, 5 1 जा 5 9 जा, एक और 0 बेटा कैंसिल, ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 36 और 10 डिवाइड बाय 36 को बेटा और करेंगे 2 5 जा 2 18 जा, बेटा पॉइंट चढ़ जाएगा, ये 50 बन जाएगा। 18 3 जा इज 54, सो 18 2 जा इज 36, 18 2 जा इज 36। 50 में से बेटा आप 36 निकालोगे वहाँ 14 बच जाएगा। ठीक, 14 को बेटा 140 कर लो, तो अगर आप 18 इंटू 7 8 7 जा इज 56, 6 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 7 और 5 बेटा 12 हो जाएंगे। तो अगर हम इसको एक और 18 ऐड कर देंगे तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो बेटा 7 आ जाएगा, 0.27। बिल्कुल बेटा बी पार्ट भी करेक्ट है, अगर इसका बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट, आंसर विल बी थर्ड पार्ट। ठीक है, वी जंप टू क्वेश्चन नंबर 76। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 76 की जहाँ तक बात आती है तो क्वेश्चन नंबर 76 अगेन ईजी ही क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि हमारे पास आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट दिस इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब बेटा देखो इसको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी बेटा, इसने आपको कहा है एक थर्ड पार्ट अगर आप देखोगे ना, ऑक्सीजन एग्जिबिट्स ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल गलत है बेटा, बिकॉज ऑक्सीजन शो कर सकता है -1 भी पेरोक्साइड्स में भी, ठीक है, तो -2 भी, लेकिन ये कह रहा है ओनली -2, नो इट्स नॉट ओनली -2, इट जनरली शोज -2 बट -1 भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, तो आंसर विल बी थर्ड पार्ट। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 77, हमसे कह रहा है ओजोन का बेटा स्ट्रक्चर। अगर आप ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ से आपको पता होगा कि इस ओजोन पर हमारे पास 1 दिया गया है, इसका नाम इसने 2 दिया गया है, इसका नाम इसने 3 दिया गया है, तो बेटा इस पर होती है पॉजिटिव चार्ज और इस पर होती है माइनस चार्ज। ठीक है बेटा, तो सेकंड वाले पर तो 0 है, सेकंड वाले पर 0, फर्स्ट वाले पर बेटा +1, थर्ड वाले पर बेटा -1, सो 0 +1 एंड -1 की चार्ज दी गई है, 0 +1 एंड -1, आंसर इज थर्ड पार्ट।
उसके बाद बेटा हमें जो दिया गया है दैट इज एट अ सर्टेन टेम्परेचर टी ड्यूरिंग द प्रोसेस 500 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब बेटा Q जो है दैट इज एब्जॉर्ब्ड दैट इज प्लस 500 जूल्स, और सिस्टम ने काम किया है, मतलब बेटा वर्क डन आपको दिया गया है -200 जूल्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q बेटा आपको 500 है, W आपके पास -200 है, बेटा आंसर सीधे प्लस 300 जूल्स आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड पार्ट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 79, इट इज़ अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बेटा पहले आपको डील नहीं करना था, इसको आपको यहीं पर छोड़ देना था। क्वेश्चन नंबर इज 79। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा एक रिएक्शन है दैट इज ट्वाइस A प्लस B, दिस इज गिविंग अस 2D। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे। अब यहाँ पर ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो हम इसको कैलकुलेशन वाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन, सब की सब गैसेज हैं, तो हम इसका डेल्टा Ng निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है आप इसका डेल्टा G0 निकालो। बेटा तो हमें पता है ना, सबसे पहले अगर हमें डेल्टा G0 चाहिए, वी नीड इट एज डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। अब आपको डेल्टा S0 भी दिया गया है, लेकिन आपको डेल्टा U0 दिया है, वो इसलिए बिकॉज आपको डेल्टा H चाहिए। बेटा वी नो H इज इक्वल टू U प्लस PV, एंड फॉर अ केमिकल रिएक्शन हम इसी चीज़ को लिखते हैं ना, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV के बदले बेटा आप क्या लिखते हो? nRT। लेकिन चूंकि केमिकल रिएक्शन है बेटा, यू राइट डेल्टा H0 इज इक्वल टू डेल्टा U0 प्लस RT बाहर आ जाएगा, यही बनता है डेल्टा NgRT। ठीक है, डेल्टा H0 अब हम निकालेंगे बेटा यहाँ से, कितना होगा? डेल्टा U0 वो दिया गया है -10, लेकिन ध्यान रखिएगा किलो जूल्स में है, माइनस टाइम्स डेल्टा Ng का वैल्यू 1, R का बेटा वैल्यू वहीं से कह रहा है 8.31, और बेटा टेम्परेचर आपको दिया गया है वहीं से 298 इंटू बेटा आपको करना है इसको 10⁻³ बिकॉज 8.31 जूल्स में है। सो दिस विल टर्न आउट टू बी -10 माइनस, यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इट इज़ 8.31 इंटू 298 डिवाइड बाई 1000, दैट विल बी नियरली 0.298, और आप 0.298 को 0.3 मान लीजिए, दिस विल बी -10 माइनस 8.31 इंटू 0.3। तो बेटा यहाँ से आपको मिलेगा डेल्टा H0 इज इक्वल टू, बेटा ये बन जाएगा -10, एंड दिस विल बी 3 1 इज 3, 3 3 इज 9, 3 8 इज 24, 24.93 इज ऑलमोस्ट 25, इट बिकम्स -35 किलो जूल्स। ठीक है, कितना है ये? -35 किलो जूल्स पर मोल। ठीक, ये हमारे पास डेल्टा H0 का वैल्यू मिला। अब बेटा हमें क्या चाहिए? डेल्टा G0 का वैल्यू। तो बस बेटा वो डेल्टा G0 हमारे पास बराबर आ जाएगा डेल्टा H0 दैट इज -35, टेम्परेचर अगेन 298, डेल्टा S0 बेटा वो वहीं से दिया गया है -44, लेकिन जूल्स में दिया गया है इंटू 10⁻³ तो बेटा यहाँ से अगर आप करोगे डेल्टा G0 विल बी इक्वल टू कितना? -35 माइनस दिस विल अगेन बी 0.3 इंटू 44, लेकिन -44 था तो वो इसको प्लस कर देगा। बेटा ये बन जाएगा -35 प्लस, ज़रा बेटा आप इसको करेंगे 4 3 इज़ 12, 1 कैरी, 4 3 इज़ 12, 130, लेकिन डिवाइड 10 से करना है, तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा G0 का वैल्यू। डेल्टा G0 विल बी इक्वल टू डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, T डेल्टा S0। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट भी कर ले तो हमने, ठीक है, माइनस हमें डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0, तो डेल्टा H0 हमारे पास कितना आया है? दैट इज़ -3.1। हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या? बिकॉज यहाँ से शायद हमारे पास डेल्टा H0 इज़ R इंटू टी, दैट इज़ 8.13। ठीक है, तो 8.31 इंटू 0.3, 3 1 इज़ 3, 3 3 इज़ 9, 3 8 इज़ 24। सो इफ़ यू डू दिस, दिस बिकम्स, हमने यहाँ से कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? 3 1 इज 3 3, अच्छा यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी है। सो दिस इज समवेयर हियर रॉन्ग। सो यहाँ पर बेटा 224.93 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा -2.493, 2.493। और बेटा जो यहाँ से हमें गलती यहाँ पर दिख गई, दिस इज़ नॉट -35 हियर, रादर दिस विल बी -12.5।
ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो बेटा ये -12.5 है, ना कि 35। तो हम इसको यहाँ पर हटा देते हैं। यहाँ पर बेटा हम इसको लिखते हैं -12.5। सो दिस इज -12.5 प्लस दिस मच। सो यहाँ पर भी बेटा करेक्शन है। सो दिस इज अगेन -12.5 प्लस 13.2। तो बेटा आप इसको करोगे तो 12 में से 5 गया तो बेटा 7 आ जाएगा, ठीक है। और 11 में से आपके पास है 13.2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 12.5। तो बेटा 12 में से 5 गया तो 7, 2 में से 2 गया 0, इट इज अगेन 0 पॉइंट। हमने यहाँ से गड़बड़ कर दी क्या? यहाँ से हमारे पास इसमें कुछ गलती हो रही है। सो यू हैव -44 हमारे पास है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 44 इंटू 0.3। सो दैट विल बी 4 3 इज 12, 4 3 12 1 13। सो -12.5 ये बन जाएगा 13.2, -12.5 वही बन जाएगा हमारे पास 0.7। तो अब अगर हमारे पास 0.7 है और वो भी किस साइन के साथ, प्लस 0.7 के साथ, तो हमारे पास आंसर जो है 0.7, 0.6 करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा बिल्कुल ठीक है 0.7 और वो भी प्लस साइन के साथ। तो अगर बेटा 0.7 प्लस साइन के साथ है, एक ही ऐसा ऑप्शन है बेटा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन, 0.638, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों हमारे पास ऐसा अप्रॉक्सीमेशन आया? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन ले ली। 0.298 को कितना मान लिया? 0.3। तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो डेल्टा जी नॉट इज़ 0.7, वो भी प्लस का। तो नॉन स्पॉन्टेनियस आपको एक ही ऑप्शन दिया गया है, इट इज़ 0.7 और ये है नॉन स्पॉन्टेनियस। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 79 और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चालाक भी रहना था और कैलकुलेशन में होशियार भी रहना था, कहीं आप गड़बड़ ना कर दो। तो बेटा अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 80 विच स्टेट्स दैट सेलेक्ट द रिएजेंट्स विच आर यूज्ड टू रिड्यूस नाइट्राइल्स टू प्राइमरी अमीन्स। तो बेटा नाइट्राइल मतलब साइनाइड को रिड्यूस करना है, RCN, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्राइमरी अमीन्स। और बेटा साइनाइड को प्राइमरी अमीन्स में हम करने के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और इसकी बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वी कैन यूज़ दिस वन। इवन वी कैन यूज़ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रानी निकल। तो बेटा ये भी हो सकता है कि ये भी कर लेगा, ठीक है। और हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं सोडियम एमलगम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जिनके आप कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यस आप ए को यूज़ कर सकते हो, सी को यूज़ कर सकते हो, डी, A, C एंड D ओनली। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला बैठ जाएगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट वन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो थायोसाइनेट बेटा SCN, यही तो हमारे पास क्या है, एक थायोसाइनेट इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो कोई टेंशन नहीं है बेटा, थर्ड पार्ट इसका करेक्ट बैठ जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 82 है ना, अगेन 82 इज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ठीक है। 82 इज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, लेकिन हम इसको कर लेंगे। ए बल्ब बेटा इसका पावर दिया गया है दैट इज 150 वाट, लेकिन बेटा इसकी एफिशिएंसी जो है वो सिर्फ 8% है। तो हम कहेंगे जो एक्चुअल पावर हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 150 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 0 0 कैंसल्स, 15 इंटू 8 दैट इज 120, और 120 को बेटा अगर आप 10 से डिवाइड करोगे दिस विल बिकम 12 जूल्स पर सेकेंड। अब हमें जो निकालना है हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड पर सेकेंड। तो पर सेकेंड में हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 12 जूल्स। तो हम कहेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड, एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू 12 जूल्स। लेकिन कितने फोटॉन्स चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन, देयरफॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड, कितने हमें फोटॉन्स चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड, उनको हम लिख सकते हैं NhC by lambda. What is Hc by lambda? If you remember Hc by lambda बेटा it is energy of 1 photon. हमें कितनी एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए 12, n हमें निकालना है, एक फोटोन की एनर्जी हमें वहीं से दी गई है 4.42 इंटू 10⁻⁹ सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4.42 इंटू 10⁻⁹। मतलब बेटा यही बन जाएगा 12। 4.42 को आप लिखिए 442, बेटा ऊपर ये बन जाएगा 10⁻21। नाउ n इज इक्वल टू, आई विल यूज 2 10, तो बेटा ये 1200
डिवाइडेड बाय बेटा नीचे आ जाएगा 442 इंटू 10⁻19 आ जाएगा। तो 442 इंटू 3 अगर करेंगे मेरे हिसाब से तो वो 1200 से भी ज़्यादा जाएगा, तो आपको 2 से करना पड़ेगा। 442 इंटू 2 दैट इज़ 884, और 1200 में से आप 884 सब्ट्रैक्ट करो तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया तो 3, 316 बेटा पॉइंट चढ़ जाएगा, ये 3160 बन जाएगा। तो 442 इंटू आपको 3 लाना है। सो इफ़ यू गो फॉर 7, 7 2 is 14, 7 4 is 28, 2 carry, 7 4 is 28, 28 and 2 30. Definitely beta this is 2.7. So n is equal to 2.7 into 10⁻19 के आसपास, 2.7 into 10⁻19. Yes, second option is the correct one. ठीक। अब दूसरा बेटा उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से याद रखिएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और दूर से दिख रहा है बेटा नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, नहीं, नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल होता नहीं है बिकॉज नाइट्रोजन इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट। आंसर बेटा इसका सीधे थर्ड पार्ट बैठ जाएगा, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। एंड कमिंग टू लास्ट वन, दैट इज क्वेश्चन कह रहा है बेटा द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर, बेटा कौन कौन दिया गया है, नाइट्रोजन दिया गया है, बेरिलियम दिया गया है, फॉस्फोरस दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है और सिलिकॉन दिया गया। अब बेटा हमें पता है सोडियम और मैग्नीशियम मेटल्स हैं, इन दोनों से में किसका भी ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर, सोडियम का, तो पहले सोडियम यहाँ, उसके बाद बेटा मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा बेरिलियम में होती हैं, तो उसके बाद बेरिलियम आ जाएगा, फॉस्फोरस और सिलिकॉन। अगर आप देखोगे बेटा सिलिकॉन पहले और फॉस्फोरस बाद में, तो मतलब सिलिकॉन का होगा इसके बाद, वो सबसे कम होगा बेटा फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस इज लेस देन सिलिकॉन, इज लेस देन बेरिलियम, लेस देन मैग्नीशियम, लेस देन सोडियम, बेटा द आंसर इज फर्स्ट पार्ट। ठीक। उसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 85 पर अगर चलें, सो क्वेश्चन नंबर 85 सेज इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस Bi+3 इज डिटेक्टेड बाय द अपीयरेंस ऑफ द प्रेसिपिटेट। कौन सा प्रेसिपिटेट है बेटा, BiOOH, ये हमारे पास प्रेसिपिटेट है। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम बेटा दिया गया है, दिस बिकम्स BiO प्लस बेटा ये बन जाता है OH-। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है इसका KSP दिया गया है, KSP इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻10। अब बेटा इसका KSP ये डायरेक्टली होगा बराबर S² के बराबर, क्योंकि ये तो AB टाइप का साल्ट है, तो बेटा S किसके बराबर होगा, दैट विल बी रूट ऑफ 4 इंटू 10⁻10, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 इंटू 10⁻5। लेकिन S ही है कंसनट्रेशन किसकी, OH- की, तो OH- की कंसनट्रेशन बेटा 2 इंटू 10⁻5 विच मीन्स POH is equal to 5 minus log of 2 which is equal to 4.7। तो बेटा अगर POH 4.7 है तो it will be equal to 14 minus 4.7, the answer will be 9.3, और 9.3 correct option is second part। उसके बाद बेटा हमारे पास है 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन बेटा और आसान है, और 86 में अगर आप चेक करोगे कि 86 में क्या दिया हुआ है, हाउ आर वी सपोज टू डील विद इट। 86 क्वेश्चन स्टेट्स, लेट मी जस्ट रब इट ऑफ। 86 क्वेश्चन स्टेट्स क्या कहता है, मैच द लिस्ट विद दिस। तो बेटा देखो इसमें आपको क्या करना है, एक ही बेटा ऐसे आप देखो अमोनिया जो है ना, अमोनिया के पास क्या है, 5 सिग्मा बॉन्ड्स नहीं है इसके पास। अमोनिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो अमोनिया में होते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, बिकॉज अमोनिया इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये तो बेटा हमें समझ में आ जाएगा, मतलब डी का जो है, डी का बन जाएगा सेकंड, और डी का सेकंड अगर बन गया बेटा तो आपको कुछ नहीं करना था, इसका आंसर सीधे फोर्थ पार्ट बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स बेटा क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा है किस रिएक्शन में Kp Kc के बराबर नहीं है। तो बेटा Kp इज इक्वल टू Kc जब डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 होगा। हर एक रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है, लेकिन अगर आप चेक करोगे N2 प्लस थ्राइस H2 दिस गिव्स अस ट्वाइस NH3, बेटा इसका डेल्टा Ng दैट इज इक्वल टू -2। तो बेटा जाहिर सी बात है यहीं पर Kp Kc के बराबर नहीं आ जाएगा, तो बेटा इसका भी आंसर फोर्थ पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है ये। सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 88। अब बेटा 88 कह रहा है आपके पास क्या है, आपके पास CH3 CH2 CH2OH है, इसकी रिएक्शन बेटा PCl5 से करवा दो। जाहिर सी बात है बेटा यहाँ पर बनता है POCl3 प्लस बेटा बनता है HCl और प्लस बेटा बनता है एल्काइल हैलाइड यानी कि CH3CH2Cl। अब बेटा X जो है वो हमारे पास POCl3 है, अगर X POCl3 है तो यानी कि या तो सेकंड ऑप्शन है या तो फोर्थ है। उसके बाद बेटा
इस CH3CH2Cl की अल्कोहलिक KOH और हीट करवाया गया है, मतलब बेटा ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो आपके पास तो एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन इज CH3CH डबल बॉन्डेड टू CH2। उसी की बेटा आपको क्या करवानी है, पेरोक्साइड दिखाना है HBr, मतलब बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के पास नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट विच इज हैविंग मोर हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ पर आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा CH3CH2CH2Br, और बेटा यही आपका Z है। तो X आपके पास POCl3 और Z आपके पास 1 ब्रोमो प्रोपेन है बेटा, X ये है, तो बेटा आपके पास आंसर फोर्थ पार्ट बैठ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कम्स बेटा क्वेश्चन नंबर 89। 89 बेटा आपके पास क्या है, देखो आपके पास है C2H6, ठीक है, C2H6 बेटा, इसके बाद आपने इसकी फोटो हेलोजिनेशन करवाई है सनलाइट के प्रेजेंट, मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली आपके पास C2H5Cl मिलेगा। C2H5Cl को बेटा अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन SN2 हो जाएगी बेटा, दिस विल बिकम C2H5NH2। C2H5NH2 बेटा डाइजोटाइजेशन करवा रहे हो NaNO2 प्लस HCl, और फिर बेटा आप उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहे हो, द आंसर इज अल्कोहल, बेटा वहाँ पर आंसर बन जाता है। तो अल्कोहल आंसर, फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट वन। ठीक, और इसका जो 90th क्वेश्चन है बेटा, दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम क्लास में भी करते हैं, हमारी नोटबुक से ही ये क्वेश्चन आया भी है, सो दैट वाज वेरी गुड। तो देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम किसके थ्रू पास करवाते हैं, कोक मतलब बेटा कार्बन, मतलब ये कन्वर्ट होता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कह रहा है कि 1 डेसीमीटर क्यूब का कार्बन डाइऑक्साइड जो था 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब बेटा 1 लीटर, इसको बेटा हमने कोक के थ्रू पास करवाया, और जो मिक्सचर आया उस मिक्सचर का जो वॉल्यूम था दैट वॉल्यूम वाज 1.4 लीटर्स। अब बेटा चूंकि मिक्सचर है, हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है कार्बन की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब जो हमारे पास मिक्सचर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। अगर 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड पहले था तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो है दिस मस्ट बी 1 माइनस एक्स, एक्स वो कार्बन है डाइऑक्साइड है जो किस में कन्वर्ट हो चुका है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के x मोल्स यूज हो जाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के 2x बनेंगे, तो इसके मोल्स कितने हैं बेटा 2x, बट ये कह रहा है 1 माइनस एक्स प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 1.4। तो बेटा यहाँ से आपको पता चलेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.4 विच एम्प्लॉइज x इज इक्वल टू 0.4 लीटर्स। तो बेटा आपको गैलोज-एक्स लॉ लगाना है कि किसी भी गैशियस रिएक्शन में मोल का वही रेशो जो वॉल्यूम का रेशो है, तो मतलब आप मोल की जगह वॉल्यूम को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देयरफॉर बेटा मिक्सचर कंपोजिशन बेटा बोलिए कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना 2x, दैट इज 2 इंटू 0.4 दैट इज 0.8 डेसीमीटर क्यूब, और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है आपके पास 1 माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6 डेसीमीटर क्यूब। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.6 डेसीमीटर क्यूब और कार्बन मोनोऑक्साइड 0.8 डेसीमीटर क्यूब, दैट मीन्स फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपके पास पूरा ये जो नीट का पेपर था ये हमने सॉल्व कर लिया है। और इसमें बेटा अगर मैं आपसे कहूँगा कि क्वेश्चन पेपर की लेवल क्या थी, सो इट वाज मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है पेपर था ये, ठीक है, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो थे बिल्कुल बेसिक सवाल थे और कुछ क्वेश्चन से थोड़े से कैलकुलेटिव भी थे जहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता, बट इट वाज डूएबल। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट बेटा इट वाज डूएबल, तो आपके पास मुझे पता है वहाँ पर प्रेशर भी होता है एग्जामिनेशन सेंटर में, तो मैं इसको ईजी टू मॉडरेट, लेकिन थोड़ा सा ये जो है ईजी की तरफ जाएगा, उतना भी ज़्यादा मॉडरेट की तरफ ये इंक्लाइंड नहीं है मेरा ओपिनियन। आई फील इट इज़ 75% it is easy and 25% I can say it is moderate paper। ठीक है, सो होपिंग कि आप सब ने अच्छा पेपर किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।